से रिटायर्ड हो गई हूँ 2016 में। 2016 में स्टेशन से नीचे उतरते समय मैं गिर गई। मेरे साथ में मेरे टीचर लोग थे, सर भी थे, पर मैं उठ नहीं पाई तो बिल्कुल नहीं उठ पाई। 20 मिनट तक मैं ऐसी ही रही। सब लोग प्लेटफॉर्म पे मुझे देखने लगे कि क्या हो रहा है। सर लोग भी थे, वो भी मुझे उठा के खड़े कर सकते, पर मेरे में बैलेंस ही नहीं था। बिल्कुल मैं अपने पैरों को बैलेंस में नहीं रख सकती थी। फिर 20 मिनट के बाद मैंने 2 सर लोगों को पकड़ा और मैं खड़ी तो हुई, पर अपने पैरों पे मैं खड़ी हूँ मुझे पता ही नहीं कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ। बिल्कुल ताकत नहीं थी, कुछ नहीं था। उन्होंने मुझे पकड़ के ट्रेन में चढ़ाया। मैं मुलुंड से माटुंगा जा रही थी, मेरी स्कूल माटुंगा में थी। तो माटुंगा से जब मैं मुलुंड आ रही थी तभी ये किस्सा हुआ। तो उन्होंने चढ़ाया, मुझे मुलुंड में उतारा, बैठ गई स्टेशन पे। हस्बैंड को फ़ोन किया कि मैं ऐसे गिर गई हूँ, मैं उठ नहीं पाती हूँ, खड़ी नहीं रह सकती हूँ, मुझे ये लोग छोड़ने आए, मैं मुलुंड स्टेशन पे हूँ। आए, मुझे लेके गए। और हमारे मुलुंड में एक बहुत बड़े डॉक्टर है, डॉक्टर मुखी करके। वहाँ पे हस्बैंड मुझे 8 बजे लेके गए। मैं 8 बजे की वहाँ पे खड़ी थी। रात को 2 बजे मेरा नंबर आया वहाँ पे। उन्होंने सोनोग्राफी की, मेरा पैरों का सब एक्सरे निकाला, सब किया। 2 बजे जब नंबर आया तो डॉक्टर ने बता दिया कि आपको मसल्स फ्रैक्चर है दोनों पैरों में 21 से। तो आप अभी बिल्कुल उठ नहीं सकते हो, आपको तो कंटिन्यू सोना ही पड़ेगा 3 महीने तक। दवाई लिख के दी। दवाई 10 गोली थी, क्या लिख के दिया था दवाई में पता नहीं। वो गोली मैंने लेना शुरू किया। घर पे गए, खाना खाया, 2 बजे खाना खाया, गोली ली। 2-3 महीने तक गोली ली मैंने। गोली लेती थी तब तक मुझे ठीक रहता था। जैसे ही गोली मैंने बंद कर दी, वापस वैसे ही दर्द, वैसा ही सब। और मुझे तो लगा तभी कि मुझे तो ये सर्विस छोड़नी पड़ेगी, आगे मैं ये सर्विस कर ही नहीं पाऊँगी ऐसे। क्योंकि मेरा एक पीरियड 3rd फ्लोर पे रहता है, दूसरा ग्राउंड फ्लोर पे, तीसरा 2nd फ्लोर पे। मैं कैसे जाऊँ जब पैरों पे खड़े नहीं रह सकती। यहाँ से यहाँ तक वॉशरूम जाना भी नहीं, मुश्किल था। डॉक्टर की दवाई खाने के बाद भी मैं बाथरूम तक नहीं जा पाती थी। बिल्कुल मुझे उसमें कोई फर्क नहीं लगता था ऐसे। उसके बाद ऐसे मुखी जैसे ही एक डॉक्टर है मलाड में, मैं वहाँ गई। उन्होंने भी दवाई दी। बोले आपको, उन्होंने जब बताया कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के बाद दोनों घुटनों के ऑपरेशन करने ही पड़ेंगे, नहीं तो आप चल नहीं पाओगे। ऐसे मैंने मेरी मम्मी का ऑपरेशन किया हुआ देखा था, कोई फर्क नहीं था। मैंने मन में ठाना था कि नहीं, ऑपरेशन नहीं करना है। घर पे आई, उन्होंने भी मुझे 3 महीने की दवाई दी। टोटल में 6 महीना घर पे ही रही छुट्टी लेकर। उसके बाद थोड़ा ऐसे लगा कि ऐसे थोड़ा मन में बहुत बुरा भी लगा कि ये जॉब छोड़ना पड़ेगा, वहाँ पे भी नहीं जाऊँगी, घर पे। और इतनी नेगेटिविटी आ गई थी ना, मन में कोई भी आता था तो इतना गुस्सा आता था, बात करने का मन नहीं करता था। कोई भी बुलाएंगे तो ऐसे ही रोना करना, यही सब चालू रहता था। उसके बाद एक बार मेरे एक सर है, वो इस साधना से जुड़े हुए हैं। उन्होंने मुझे बोला, फ़ोन किया, टीचर क्या हुआ, आपको ठीक नहीं है अभी भी? मैं बोली नहीं, ठीक नहीं है। तो बोले आप एक बार है ना ये साधना में चले जाओ ना, ये शिविर में एक बार चले जाओ। पर क्या था, 7 दिन की छुट्टी, कोई छुट्टी नहीं देगा, 7 दिन का शिविर रहता है। भगवान का किया ऐसा हुआ कि वो टाइम पे धनतेरस, दिवाली के टाइम में धनतेरस के दिन छुट्टी लग गई थी और आगे छुट्टी बहुत थी और नासिक में शिविर था। तो मेरे साथ में मेरी एक फ्रेंड है, वो मेरे साथ में टीचर ही है। उसने कमर का वो टाइम में 2.5 लाख रुपया खर्चा किया था। पट्टा पहनती थी, स्कूल में भी पट्टा पहन के आती थी और उसको भी ठीक नहीं हुआ। तो बोलती थी मैं इतनी गोलियाँ खाती तो मेरी कमर दर्द कम नहीं हो रही है। तो बोली तू चलेगी? तो बोला हाँ मैं भी चलूँगी। हम दोनों गए, शास्त्री जी थे वहाँ पे। मैंने वो शिविर अटेंड किया। तो शिविर में पहले 2 दिन तो शास्त्री जी जो बोलते थे ना, वो तो समझ में ही नहीं आता था, बुरा भी लगता था। शास्त्री जी गुस्सा भी कर देते थे। ऐसे पीछे सी कुर्सी पे बैठी थी, उन्होंने एक बार ऐसे बोल दिया कि अगर नहीं कटवाया है तो नीचे बैठ, ठीक होएगा ना, नीचे बैठेगी तो ही ठीक होगा, नहीं तो ठीक नहीं होगा। ऐसे तो समझ में नहीं आया कि नहीं कटवाया क्या है क्या नहीं। ऐसे करना आई, नीचे बैठी। तीसरे दिन जब उन्होंने जो योगा करवाया, वो योगा में मुझे
और उधर है ना, हमारे यहाँ बहुत कम लोग थे, उधर 700 लोग थे वो हॉल में, और 700 लोगों में से मैं एक ही योगा नहीं कर रही थी, उनका ध्यान गया, आए मेरे पास, मैंने ऐसा इशारा किया, तभी मेरा बहुत मिस घूम रहा था, इतना घूम रहा था कि पूछो मत, ऊपर सब पूरा, मैं अंदर जमीन में जा रही थी, इतना घूम रहा था। और योगा सब हो गया, उन्होंने मुझे बोला जाके वमन कर, गई रूम पे गई और पानी पिया, वमन किया। आप नहीं मानोगे, 6 से 7 बाल्टी, इतना उल्टी हुआ, कंटिन्यूस निकला, सब इतना निकला कि मेरा वहीं 6 किलो वजन कम हो गया। और फिर आई, दूसरे दिन वापस बैठ गए और सासरी दी को सुना, सब किया, पर पहले से भी में मुझे कुछ नहीं समझ में आया, उन्होंने क्या बताया क्या नहीं बताया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो मैंने ऐसा ये समझ में आया कि ये खाना है, इससे ठीक हो जाएगा, खाना शुरू किया, 2 साल खाना शुरू किया, और खाना ऐसे ठीक लगता है पर कहीं चैन नहीं, कुछ मतलब नहीं ऐसे। फिर बाद में वहीं पे मुझे भरत भाई मिले थे, भरत भाई से ऐसे ही बात होती रहती थी, भरत भाई से फ़ोन करते, क्या हुआ पारुबेन, मैं बोली भरत भाई 2 साल से मैं ये फॉलो कर रही हूँ, सब बराबर कर रहे थे, बोले आप बराबर कर रहे हो, हाँ सब बराबर खा रहे हो, पूछते थे मुझे क्या शुरुआत दिनचर्या क्या है। मैं स्कूल में भी सब लेके जाती थी, जूस लेके जाती, सुबह में मेरी सुबह की स्कूल थी, जूस लेके जाती थी, सलाद लेके जाती थी, सब करती थी, और कुछ नतीजा नहीं। भरत भाई बोले तब तो कर रहे हो, सेवा कर रहे हो क्या, तो मैं बोली ये सेवा भी क्या होती है, तो बोले नहीं सेवा तो करनी है। तो बोले आप मुझे बताओ अभी मैं क्या सेवा करूँ, तो बोले आप एक सेवा तो कर रहे हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो, एक सेवा ही है, पर वो बच्चों को आप पैसे से पढ़ा रहे हो ना, आप सेवा करो। मैं बोली अभी क्या करना है, फिर मुझे बोले कि आप आ जाओ शिविर में, आ जाओ शिविर में ज्वाइन हो जाओ, वो एक सेवा हो जाएगी आपकी। शिविर में ज्वाइन हुई, वो भी ठीक, 2 साल वो भी लगा। उसके बाद फिर वापस वही प्रॉब्लम आते हैं, मन कहीं चैन नहीं, सब कुछ करते हैं, सब ठीक होता है। वापस फ़ोन किया, फ़ोन करती रहती थी, सताती रहती थी उनको, भरत भाई सब होता है फिर भी ये ठीक नहीं हो रहा है, तो बोले सुमिरन करते हो, सुमिरन तो ध्यान तो कभी बैठूँ मैं ध्यान में, तो बोले अरे कभी भी बैठ जाओ, ऐसा थोड़ी है कि सुबह में बैठना, बोले सुबह पूरा दिन स्कूल में रहती हूँ, 4 बजे 5 बजे आती हूँ, बाद में थोड़ा 2-10 मिनट सोना रहता है। बोले आप रात को जब उठते हो, जब सोते हो ना, उसके पहले ध्यान में बैठ जाओ, ध्यान में बैठना तो बहुत ज़रूरी है, तभी आपको ठीक होगा। ध्यान में बैठने लगी, पहले तप हुआ, पूरे दिन तप मीन्स हम लोग खाना नहीं खाते ना, 12-16 घंटा हमारा खाली है पेट, वो तप हो गया। सेवा शुरू कर दी, यहाँ पे शिविर में ज्वाइन हो गई, स्वयं पेट हिसाब से सेवा भी शुरू हो गई, ध्यान भी, सुमिरन भी हुआ। उसके बाद काफ़ी इतना रिलैक्स लगा, जैसे जैसे ध्यान में बैठती गई वैसे वैसे इतना कुछ अलग होने लगा, अपने आप कुछ पता नहीं चलता था, अपने आप अच्छा लगा, शारीरिक भी अच्छा लगने लगा, घर में भी इतनी शांति समाधि होने लगी, सब कुछ। आज भगवान की दया से बहुत कुछ शांति से चल रहा है, कोई तकलीफ नहीं है। तो तब सेवा और सुमिरन, हम ऐसे चाहे कि हम लोग अगर सिर्फ ये खाना ही खा लेंगे और ठीक हो जाएंगे, नहीं होते। थोड़ा टाइम के लिए बहुत अच्छा लगता है, मुझे 6 किलो वजन कम हो गया ना, बहुत अच्छा लगा, अरे वाह अभी तो मैं ये घर में करूँगी, मुझे अभी तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं ये कर सकती हूँ, नहीं होता। और बाद में जैसे जैसे भरत भाई के सानिध्य में आती रही, वैसे वैसे वो समझ में आने लगा कि नहीं सेवा भी जरूरी है और ध्यान भी, सुमिरन भी बहुत ज़रूरी है ऐसे। उसके बाद से ये अभी जुड़े, और मैं चाहती थी कि मेरे घर, देखो हमारे लेडीज़ का एक प्रॉब्लम बहुत बड़ा होता है कि अगर घर वाले हमारे साथ में नहीं जुड़ेंगे ना तो बहुत तकलीफ होती है घर में। थोड़ा कुछ हो जाए ना तो तुरंत बोले अरे डॉक्टर के पास चली जा, समझ में नहीं आता है, ये तेरा कुछ काम में नहीं आने वाला है, ज़्यादा कुछ हो गया तो क्या कर लेगी, ऐसे कर, ठीक है। और आज शास्त्री जी ने बताया था सुबह में, बहुत सारे लोग हमें उसका सामना करना है, बहुत सारे लोग हमारे विरोध में रहेंगे, घर में जाएंगे, तो वो भी किया। मैं चाहती थी कि मेरे साथ जुड़े, जैसे सब लोग जुड़ जाए तो क्या घर में बहुत अच्छा वातावरण हो जाता है, वही खाना वही सब, और हमारे मन में भी ऐसे नहीं लगे कि अभी समझो मेरे हस्बैंड वो दवाइयाँ खाते, मुझे पता है कि ये दवाइयाँ खराब है, फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकती उसके लिए, वो मेरे साथ में जुड़ने तो चाहिए ऐसे। तो ये मैं जब ध्यान में बैठने लगी, ये भी मुझे भरत भाई ने बताया
आप ऐसे नहीं जोड़ सकते उसको। आप ध्यान में बैठो, ध्यान में उनको याद करो कि ये हमारे साथ जुड़ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे तो ये भी मैंने अनुभव किया खुद ने कि सबसे पहले मैंने मेरे बेटे को जोड़ा, क्योंकि वो जवान है। आजकल के बर्गर, पिज़्ज़ा, वड़ा पाव खा के वो तो ज़्यादा ही तकलीफ होने वाली। तो पहले मैंने उसको जोड़ने की कोशिश की। मैं बोली वो जुड़े। तो उसमें एक किस्सा हुआ। एक दिन है ना, वो पूरी रात सोया नहीं। शादी हो गई, मुझे एक पोती है 7 साल की। तो पूरी रात सोया नहीं। बहुत सुबह में आके बोली, मम्मी आज तो पूरी रात मिलन सोया नहीं। मैंने क्या हो गया? तो बोली उल्टी हो रही थी और उसने सर बहुत दर्द हो रहा था, पेट में बहुत दर्द हो रहा था ऐसे। तो मैं बोली ठीक है। मैंने कुछ जाके देखा, सर दर्द है, ये सर दर्द तो हो रहा है और बुखार चढ़ा है कि नहीं ऐसे। तो वो बोला तूने मम्मी को क्यों बुलाया? अभी मम्मी का शुरू हो जाएगा, एनिमा ले ले, ये कर ले करके। मैं बोली हाँ एनिमा तो लेना पड़ेगा। तो बोले नहीं मम्मी। तो मैं बोली एनिमा लेने में तुझे कोई तकलीफ है क्या? तो मैं हूँ, मैं सामने खड़ी होगी, मैंने तुझे जन्म दिया है, तू सामने ले। बोले हाँ ठीक है मैं एनिमा लेता हूँ। मैं बोली उल्टी कर ले। तो बोले नहीं उल्टी तो बिल्कुल नहीं होगी, मेरे पीछे मत पड़े। ठीक है, सो गया। थोड़े टाइम के बाद में उसको उल्टी हुई तो मैं गई ना, तो आप बिलीव नहीं करोगे, एकदम काली डार्क कॉफी वो कैसी रहती है वैसी उसको उल्टी हुई ना। तो इमीडिएट मेरे मुंह से आ गया कि तुझे हाइपर एसिडिटी हो गई। मैंने तू सुनता नहीं है ऐसे। तो थोड़ा तकलीफ होती है तो हर किसी को दर्द से गुस्सा आ जाता है। बोले तेरा शुरू हो गया, एनिमा ले ले, उल्टी होगा। मैं बोले देख अभी तू उल्टी की, तुझे थोड़ा रिलैक्स लगेगा। आया बाहर तो पर पेट में बहुत दर्द था। तो बोले अभी मुझे सोने दो। ठीक, 11, साढ़े 11, 12 बजा और मेरे हस्बैंड का शुरू हो गया कि नहीं डॉक्टर के पास लेके चल, कल बच्चे को कुछ हो गया तो तू क्या करेगी, समझ में नहीं आता है तुझे ऐसे वैसे। मैं बोली ठीक है चलो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो बोले तू भी चल। मैं हाँ ठीक है। जैसे ही वो सिर्फ डॉक्टर के पास बैठा ही सिर्फ, हमारे उधर नेशनल हॉस्पिटल है, बैठा ना डॉक्टर के सामने, डॉक्टर ने उसको हाथ लगाए बिना कुछ भी बताए बिना बोल दिया आपको हाइपर एसिडिटी है। और मेरे बेटे की और मेरी आँख सामने मिली और डॉक्टर ने बोल दिया कि ऐसे ठीक नहीं होगा, इसको 5 घंटे के लिए एडमिट कर दो। एडमिट किया, ग्लूकोज के बॉटल चढ़ाने लगे, उसमें पेन किलर दिया और कुछ नहीं दिया था, पेन किलर ही दिया था। और 3 घंटे के बाद थोड़ा रिलैक्स लगा, सोया। उसको छोड़ने के बाद घर पे आए, दवाई में दिया था डाइजीन, रेंटेक और पेन किलर, ये 3 दवाई दी थी। बोले 10 दिन का कोर्स है और आपको ये कोर्स करके अगर आपको कोई तकलीफ है तो आपको आना है, नहीं तो नहीं आना है ऐसे। घर पे गए तो बोला कि खाना खाना है, थोड़ा खाया, दवाई दे दी। अभी तो कुछ नहीं बोल सकते हम लोग, हमेशा पता है पर कुछ नहीं। दवाई दी, दवाई खाई, उसके बाद सो गया। वो पेन किलर 2-3 ग्लूकोज में भी लगाया था और इधर भी सो गया। दूसरे दिन मुझे बोला, सुबह में उठा, मैं बोली तेरे दवाई का टाइम हो गया है, दवाई लेनी है तुझे? नारियल पानी मंगाया था मैंने। तो बोले नहीं मम्मी दवाई तो नहीं लेनी है। तो मैं बोली तो अभी तुझे क्या करना है? डॉक्टर ने बोला है 10 दिन का कोर्स है, कोर्स कर लो। तो बोले नहीं, तो तू बोलेगी वो। तो मैं बोली मेरा भी कोर्स है 10 दिन का, अगर तू मेरे 10 दिन का कोर्स करेगा तो ठीक होगा, नहीं तो नहीं ठीक होगा। तो बोले हाँ ठीक है। तो मैंने उस दरमियान में भरत भाई से फ़ोन करके बात कर ली थोड़ी। तो मैं बोली मेरा कोर्स है पर मेरे कोर्स में अलग है। तो पहले तो 3 दिन कुछ भी नहीं खाया, तुझे चाहिए तो मैं मौसमी जूस, नारियल पानी सब मैंने घर में मंगा के रखा है, तो वो पिएगा। बोले हाँ ठीक है, पर मेरे कोर्स में तू दवाई नहीं खाएगा, या मेरा कोर्स कर या डॉक्टर का कोर्स कर। तो बोले नहीं ये। तो उसने 3 दिन बिल्कुल दवाई नहीं खाई, पर उसको जो दर्द था ना तो वो बहुत वीकनेस आ गई थी। 3 दिन सोया रहा, नारियल पानी पिलाया, गन्ने का जूस मंगा के दिया था, उसके बाद मौसमी संतरा लेके आई थी, उसका जूस घर में बनाया था सब, गाजर बीट का जूस ला मैंने मेरे घर में, मेरे सब मशीन बसाए हैं, तो उसमें भी वो पीने लगा। और चौथे दिन एकदम रिलैक्स, मीन्स इतना रिलैक्स हो गया कि वो ये साधना के साथ में जुड़ गया। आता नहीं है और वो इतना जुड़ गया कि आज की तारीख में इसको हो गया 4 साल, पर आज की तारीख में भी वो यही फॉलो करता है और ऐसे ही करता है। मेरे साथ में उसका बनता है जूस और सब। तो अभी मैं वही प्रार्थना करती हूँ कि
सब लोग साथ में ये साधना में जुड़े, वो भी तप, सेवा और सुमिरन तीनों साधना में अगर जुड़ जाए तो कहीं भी इतनी खुशी, इतना आनंद कहीं भी नहीं मिलता, किसी को भी नहीं मिलता। इतना आनंद यहाँ पे अपने आप में मिल जाता है, बाद में कुछ भी जरूरत ही नहीं रहती किसी भी बात की।